hope you guys are having great fun ahead. Durga Puja is coming soon. Durga Puja is coming. So I hope आप सब ने खूब बहुत सारी शॉपिंग की होगी. तो शॉपिंग करने से पहले आपका क्या इंटेंशन रहा होगा, ये आज मैं वीडियो बना रही हूँ, उसका क्या इंटेंशन है. तो आज इंटेंशंस के बारे में बात हो रही, तो क्यों ना आज हम इंटेंशंस के बारे में बात करते हैं. काफ़ी बार क्या होता है ना, हम कुछ भी करते हैं तो हमसे ये पूछा जाता है व्हाट इज़ द इंटेंशन बिहाइंड इट, या अगर हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसका पर्टिकुलर इंटेंशन होता है, या हम किससे बात करते हैं, या हम पढ़ाई भी करते हैं, या हम कुछ भी करते हैं, पर्टिकुलरली हमारा एक इंटेंशन होता है कि हाँ हमें ये चाहिए या हमें ये अचीव करना है. तो पर्टिकुलरली जो हमारा नज़रिया होता है या जो चाहिए होता है वो इंटेंशन. तो वो इंटेंशन कैसे बनाए, काफ़ी बार क्या होता है ना, हमें नहीं समझ में आता क्या ये सच में हमें रिक्वायर्ड है या नहीं रिक्वायर्ड है, या हम बस यूं ही कर रहे हैं. और काफ़ी बार क्या होता है ना, हमारा इंटेंशन भी ना कभी इधर उधर हो जाता है, खो जाते हैं, हम नहीं बंद कर पाते वो सारी चीज़ें. तो हम क्या करें, काफ़ी बार होता है. तो स्टार्टिंग में हम क्या कर सकते हैं ना, हमारा हमेशा एक पर्टिकुलरली एक एम होता है कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, बट उस चीज़ को हम हर दिन नहीं अचीव कर पाते. उस चीज़ के लिए हम हर दिन एक्टिव नहीं हो पाते, उस चीज़ के लिए हर दिन हम प्रेजेंट नहीं हो पाते, हम कहीं ना कहीं पीछे हो जाते, कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम होती है, हम वो चीज़ को नहीं गेन कर पाते. तो क्या करें. सो देखो, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस आपको इतना करना है ना कि हर सुबह, हर दिन, हर शाम आपको बस इतना करना है, जो भी कुछ चाहिए ना उसके लिए बड़ी इंटेंशन की ज़रूरत नहीं है. अब थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा करके ही वो सारी चीज़ों को पा सकते हो. वो कहते हैं ना, स्मॉल स्मॉल स्टेप्स लेके हम वहाँ तक पहुँचेंगे. एक बार में हमें बड़े स्टेप लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बड़ा स्टेप लेंगे तो शायद बीच में हम बहुत कुछ छोड़ देंगे, राइट. तो इसीलिए अगर हम धीरे धीरे स्टेप्स लें तो बहुत ज़रूरी है कि हम उन चीज़ों को और अच्छे से समझेंगे, परखेंगे. तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप जब भी कुछ चाहते हो या जब भी आपको कुछ चाहिए, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप छोटे छोटे इंटेंशन बनाओ, छोटे छोटे गोल्स क्रिएट करो, छोटे छोटे स्मॉल स्टेप्स लेके, स्मॉल इंटेंशंस लेके बिग बिग इंटेंशंस को भी आप पूरा कर सकते हो. वो कहते हैं ना, मुझे मन था ये करने का, ठीक है, आई वॉन्टेड टू गेट दैट पर्टिकुलर थिंग. तो उस चीज़ को पाने के लिए मे बी अभी बस पॉकेट में मनी नहीं, तो ऑफकोर्स मुझे वो कैसे चाहिएगा. आई मेक स्मॉल स्मॉल टेंशन, आई ट्राई एवरी डे लिटिल बिट, आई सेव एवरी डे लिटिल अमाउंट ऑफ मनी. तब शायद जाके वो जब लिटिल अमाउंट ऑफ मनी मैं सेव करूँगी, तब जाके शायद मैं वो चीज़ ले सकती हूँ. मे बी 2 महीने के बाद नहीं, मे बी 4 महीने के बाद नहीं, मे बी आफ्टर अ ईयर आई कैन बाय दैट स्टफ. कहीं ना कहीं तो छोटे छोटे हमारे इंटेंशंस होंगे ना, छोटे छोटे जब हम गोल्स करेंगे, ये स्मॉल स्मॉल इंटेंशंस है, उसी से जाके हम वो चीज़ को अचीव कर पाएंगे. तो हर बार क्या होता है ना, चीज़ें अचीव करना इंपॉर्टेंट नहीं होता, हमारे उसके पीछे का इंटेंशन क्या आता है. काफ़ी बार सुना होगा आपने कि आपसे कोई अगर बहुत ही ज़्यादा प्यार से बात कर दे तो हम सोचते हैं ज़रूर इसका कोई मकसद होगा. ऐसे तो ये हमारे पास नहीं आया होगा, हमारे माइंड में ये सारी थॉट्स आ जाते हैं, या अचानक से कोई हमारे साथ बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली हो जाता है, या कोई बहुत ही ज़्यादा हमसे बात करने लगता है, या अचानक से कोई ज़्यादा हमारे लिए हेल्पफुल हो जाता है. तो ये सारी थॉट्स हमारे माइंड में आती है, इसका मकसद क्या है, इसने ऐसा क्यों किया. वो इंटेंशन हम जानने की कोशिश करते हैं. तो कहीं ना कहीं अगर हमें भी लाइफ में कुछ चीज़ें अचीव करनी है तो उसके पीछे का हमें इंटेंशन सेट करना होगा. हमें ये इंटेंशन सेट करना होगा कि हाँ आई नीड दिस बिकॉज इट्स रिक्वायर्ड. सिर्फ इतना नहीं, कभी कभी क्या होता है ना, हम कुछ भी चीज़ें ऐसे ही कर लेते हैं जस्ट फॉर डूइंग सेक. हम उसके पीछे ये नहीं देखते ये सच में रिक्वायर्ड है. जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ तो हाँ, ये बेस्ट एग्जांपल होगा आज की लाइफ में. आज के टाइम पे लोग जिस तरह से खाने के पीछे टूट पड़े हैं, आई मीन यू गाइज हैव नो आइडिया किस तरह से लोग खाने के पीछे पागल. दे आर जस्ट ईटिंग एवरीथिंग दे आर गेटिंग. मतलब खाना तो जिंदगी नहीं है ना, खाना जीने के लिए लोग खाते हैं, बट इसके अलावा भी लोग इस तरह पागलों की तरह खा रहे हैं. लाइक वो बस खाने को इस तरह खा रहे जितना ज़रूरत नहीं है. दैट मीन्स कहीं ना कहीं उन्होंने इंटेंशंस नहीं देखी. दे आर ट्राइंग एवरीथिंग. कभी कभी हमें ये भी बोला जाता है कि हमें इसके साथ ये मिक्स नहीं करना चाहिए बिकॉज ये रिएक्ट करेगा. इनफैक्ट ये खाने में भी होता है, कहते हैं ना, ज़्यादा अगर कोई भी खाना बहुत ही गर्म हो तो उसमें हमें डायरेक्ट हनी नहीं मिलाना चाहिए. इनफैक्ट हमें ये भी कहा जाता है कि तुलसी को हमें च्यू नहीं करना चाहिए. तो काफ़ी बार बहुत सारी चीज़ें जो होती है वो सच में होता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, बट वी डोंट लिसन. और कभी ना कभी हम नहीं सुनते हैं और लोग नहीं सुनते, जिसके वजह से क्या होता है, हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है आगे जाके. वो कहते हैं ना,
आपने अभी एक्सरसाइज नहीं किया तो आपको ऑब्वियसली आगे जाके बहुत पेन फील हो सकता है। आपने अभी अच्छे से अपना पोस्चर सही नहीं किया तो ऑफकोर्स आपको जाके बैक पेन हो सकता है। कहीं ना कहीं हर चीज़ें किसी चीज़ से रिलेट करती है और हम ये नहीं सोचते, ना ही अपने इंटेंशन को सही रखते हो। काफ़ी बार हमें खुद ही वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इसलिए कहते हैं ना, बहुत ज़रूरी है अपना एक इंटेंशन बना के रखना, अपना एक गोल सेट करके रखना कि हाँ वी आर डूइंग दिस बिकॉज पर्टिकुलरली वी वांट टू हैव दिस। अगर हमने ये किया तो ऑफ कोर्स हमारी इंटेंशन बहुत सही रहेंगी। कहते हैं ना, सही इंटेंशंस के साथ अगर की जाए कोई चीज़ तो ज़रूर मिलती है, बट इंटेंशन गलत हुआ तो वो चीज़ पता नहीं मिले या ना मिले, बट ऑफ कोर्स आपको लॉस ज़रूर होगा। आप कहीं ना कहीं हर चीज़ से छूट जाओगे, वो कहते हैं ना। तो दैट्स इट। बहुत ज़रूरी है हर बार की एक सही इंटेंशन होना, चाहे आप कुछ भी करो, चाहे आपको कुछ चाहिए हो या चाहे आप कुछ डेली टू डेली एक्टिविटीज़ कर रहे हो, या फिर चाहे आप रोज़ उठना चाहते हो सुबह एक्सरसाइज करने के लिए, या आप शायद अपना सब्जेक्ट कंप्लीट करना चाहते हो या एग्ज़ाम आ रहे हो उसके लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो। तो एक राइट इंटेंशन बहुत ज़रूरी है हर चीज़ के लिए, बिकॉज एक राइट इंटेंशन ही होगा जो आपको कहीं पे पहुंचाएगा। वो कहते हैं ना हमेशा 100% दो अपना, ये 100% कैसे लाएंगे? तो ऑफकोर्स उस इंटेंशन से लाएंगे। अगर आपका इंटेंशन सेट है कि हाँ मुझे ये चाहिए, तो ऑफकोर्स ये इंटेंशन ज़रूर आएगा आपके पास। बट हाँ, ये स्टार्टिंग में आपको थोड़ा वक्त लगेगा, बट इट्स ऑल राइट। स्टार्टिंग आप स्मॉल स्टेप से कर सकते हो, बिकॉज ऑल आई कैन सी इज स्मॉल स्टेप से ही आप कुछ बड़ा कर सकते हो। जैसे कहते हैं ना, बूंद बूंद करके सागर बढ़ता है। और ऑफ कोर्स हमेशा थोड़ी थोड़ी नॉलेज अगर आप किसी चीज़ के बारे में लो ऑफ कोर्स, तो आपको बहुत सारा नॉलेज आ सकता है। वो कहते हैं ना, थोड़ा थोड़ा ईंट लगाकर एक घर बनता है। तो उसी तरह थोड़े थोड़े आप हर दिन अगर इंटेंशन सेट्स करो, अगर गोल सेट करो, तो ऑफ कोर्स आपको भी वो बेनिफिट करेगा। एंड आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड आई होप यू गाइज हैड ग्रेट फन लिसनिंग अबाउट इट, एंड टेक केयर, सी यू टुमारो।